इंडिया इसराइल के जो ताल्लुकात हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट एट द मोमेंट। इस वक्त एक बड़ी बात चीज़ें डिस्कस हो रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इसराइल को सपोर्ट कर रही है, व्हाई दे हैव डिक्लेयर्ड एंड कॉल्ड हमास को दहशतगर्द एंड ऑल दैट वो कर रहे हैं और बड़ा खुल खिला के आ रहे हैं। जिहाद बड़ा इनके इनके इजराइल इनके गले में हाथ डाल के, हलक के अंदर हाथ डाल के दोस्तों, इनके पेट के अतड़ियों से जिहाद निकालेगा। इनके जिहाद वहां पे है, पेट के अंदर नीचे बिल्कुल, वहां से जिहाद निकालना पड़ेगा। और वो इजराइल अच्छी तरीके से जानता है जिहाद निकालना। बहुत खुजली है इनमें, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो हमास वाले हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा खुजली है और इजराइल धीरे धीरे करके इनकी खुजली मिटा रहा है। देखिए, बहुत खराब है, पानी और बिजली काट दिया गया है, उसके ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं। हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। आई डो नॉट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस माइंडसेट कि आप इस तरह के मीन्स के जरिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहें। वी हैव बीन टॉकिंग इट अ लॉट ऑन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसे मीन्स नहीं है। और अब आप फ़लस्तीनियों को आपने जो है वो गजा के लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया, इसराइल पे। कोई दुनिया में मुल्क उनको नहीं कह रहा बस करो, मारना बंद करो। कहाँ गई गजा? कितने को हमले कर रही है इस वक्त हमास? क्या कर रही है? आप लोग क्यों करते हैं? ये लोग जो इसके बिहाइंड, जो इसके इन 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 हमास के जो पीछे हैं, जो इसको फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं, दे नीड टू थिंक इट। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने बोला इजरायली फौजी चले गए, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ। अब आएगा मजा इनको। ये बोला कि इजरायली एयरफोर्स हैज ड्रॉप्ड 200,000 म्यूनिशंस एंड मोर देन 1,000 टन, 1,000 टन से ज्यादा। भाई साहब, 1,000 टन बम गिराए हैं गाजा में। मंडे तक गिराए थे इन्होंने, कल मंडे था, कल तक 1,000 टन बम ये गिरा चुके थे। और 20 हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये 20, इसमें से कई बिल्डिंगें निपटाई इन्होंने, कई 100 बिल्डिंगें निपटाई हैं, लेकिन 20 हाई राइज जो है 20, 30, 40 माले की लंबी लंबी बिल्डिंग रेजिडेंशियल, डाउन, खत्म, ओवर, थैंक यू। अच्छा, पानी तक काट दिया भाइयों ने, इजरायलीज ने इनका पानी काट दिया। बोला कि नहीं, अब तुम भूखे भी रहोगे, क्योंकि हमने तुम्हें नौकरियां दी, हमने तुम्हें अस्पताल दिया, हमने तुम्हें बोला कि स्कूल जाओगे, यहां जाओगे, सब कुछ करोगे, पैसे लो, 10 गुना ज्यादा पैसे। अगर किसी की सैलरी 1,000 है तो बोला तुझे 1,000 नहीं मिलेगी, तुझे 10,000 रुपए मिलेगी। किसी की 10,000 थी तो बोला तुझे 10,000 नहीं, तुझे 1,00,000 मिलेगी। हजम नहीं हुआ यार, हजम नहीं हुआ। इन्होंने धोखा दे दिया। अब इजरायली कह रहे हैं यार ठीक है, तुम्हें अगर हजम नहीं हुआ तो हाजमोला हमारे पास है। तो ये इजराइल इनको हाजमोला दे रहा है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, इसराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है। इसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। गजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया। उसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान कर कहा कि इसराइल ने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। बिकॉज उनको डेफिनेटली एक इंटरनल सपोर्ट मिलती है। जो इंटरनल उनका जो एक माहौल है कश्मीर में एंड ऑल अदर देन दैट, उसको वो सपोर्ट मिलती है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमास को कंडेम किया, इसराइल को अपनी सपोर्ट दी और उन्होंने कहा हमास को और दबाओ, मारो इनको, ख़त्म करो इनको, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मोदी साहब ने जो ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि वी आर शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो वो की, ठीक है जी। अब 92 तक आपको पता है इंडिया के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं थे, जिसे वो कहते हैं ना। और इंडिया अमूमन वो मुल्क है जो क्राइसिस में अपनी साइड नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फटाफट साइड ली है। अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर को भी समझने की ज़रूरत है कि अ कंट्री विच डज नॉट टेक अ साइड। इसराइल, आप देखिए ना, रशिया के ऊपर अमेरिका पिट के मार गया ना कि साइड लो, वो कह रहे नहीं लेनी, ठीक है। इवन के अमेरिका को इंडिया की बात मानना पड़ी इस सेंस में आके। और वो क्या बात मानना पड़ी? वो ये बात मानना पड़ी कि भाई हम जो है वो G20 में रशिया का नाम लिए बगैर क्रिटिसिज्म करेंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है। सो इंडिया ने फटाफट साइड चूज किया इस टाइम, माजी में वो नहीं करते, ठीक है जी। इट मीन्स जो इंडिया इज अ रिलेशनशिप है, इट इज़ गेटिंग वेरी मच मैच्योर। और इसराइल शुरू से बड़ा जो है इस हवाले से, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता था। लेकिन इस इंडिया ने जो है वो जितने भी इसराइल के जो इंडिया डरता था, बेसिकली इंडियन जो गवर्नमेंट होती थी वो मुसलमान आबादी के उससे डरती थी
लेकिन ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ये मुसलमान आबादी से डरती नहीं है। अपने मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं, इन्होंने एक वो जो कल्चर एक डेवलप किया, और उस कल्चर में बेसिकली वो एक तरफ जहाँ पे उनका दिल करता है वो मुसलमानों को दबा लेते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि सारी की सारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो अंडरमाइन हो गई है, और वो लेबल हो गई है एज ए दहशतगर्दी को उन्होंने लेबल कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो जो जहाँ जहाँ पे ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वहाँ पे एवोल्यूशन नहीं हुआ। इस मॉडर्न एज में जहाँ पे सोशल मीडिया का ज़माना हो, आप जो है अब हमास को देख ले, हमास इज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। अच्छा, पूरी दुनिया ये कहती है इजराइल इज ऑक्युपायर, लेकिन नोबडी सपोर्टिंग हमास। हमास को बहुत सारा पैसा मिला था इन कंट्री से, कतर से ही ये $1.8 बिलियन मिला था, बाकी कंट्री से मिला था। वो डेवलपमेंट के लिए मिला था। इन्होंने डेवलपमेंट की जगह नीचे सुरंगें बना ली जिसमें इन्होंने मिसाइल्स लगाए। और सुरंगों के अब वीडियो वगैरह भी आने शुरू हो गए। अब इन्हीं सुरंगों में इन्होंने होस्टेजेस को रखा है। अच्छा, इजराइल बोलता है कि होस्टेजेस छुड़वाना हमारा पहला काम है और हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना हमारा दूसरा काम है। गाजा वापस एक इंडिपेंडेंट होगा या एक अलग एंटिटी होगा, इस पर कोई गारंटी नहीं देता। इजराइल सीधे बोलता है अब नहीं होगा, अब गाजा हमारा पार्ट होगा। गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक पे भी सवालिया निशान उठ रहा है। हो सकता है वेस्ट बैंक को भी कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन खबर ये आ रही है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है, अमेरिका दूसरा भेजने की फिराक में है। कल रात खबर आई कि दूसरा भेजा जा रहा है, और फिर उसके बाद खबर आई कि दूसरे अभी भेजने पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर देख लिए कि कहाँ है, तो इजराइल के आसपास तो कोई नहीं था। एक जेरल फोर्ड ही था, बाकी और कोई नहीं था।